हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, मैं मेरे एक भी वीडियो को 7 या 8 मिनट के ऊपर जाने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस को कम से कम लेंथ में रखूं। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है, चैप्टर का नाम लिख लो स्टूडेंट्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या चैप्टर का नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जरा देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है पहला टॉपिक? इलेक्ट्रिक करंट। अब हमेशा याद रखना, करंट ही वर्ड का एक मीनिंग होता है। करंट मतलब सिंपल होता है फ्लो होना। करंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज फ्लो होना, फ्लो होना, दैट इज करंट। अब क्या क्या फ्लो हो सकता है? देखो क्या क्या फ्लो हो सकता है। एयर फ्लो हो सकती है तो हम उसे कहते हैं एयर करंट। ठीक है, वाटर फ्लो हो सकता है तो उसे हम कहते हैं वाटर करंट। तो वर्ड्स का मीनिंग समझो, करंट ये वर्ड का मीनिंग फ्लो होना होता है। कोई भी चीज अगर फ्लो हो रही है दैट इज करंट। फिर कौन कौन सी चीजें फ्लो हो सकती है? तो मैंने कहा कि एयर फ्लो हो सकता है, वाटर फ्लो हो सकता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जब हम कहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं तो यहाँ पे कौन फ्लो होता होगा बच्चों? तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस है ये फ्लो होते हैं, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या होता है? चार्जेस का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या होता है? सिंपल, चार्जेस का फ्लो। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जेडब्ल्यू में और नीट पे, डायरेक्टली उस पे डिस्कस करते हैं। देखो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का रूट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई। आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। चलो ठीक है, करंट मतलब क्या? फ्लो होना। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? चार्जेस का फ्लो होना। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? चार्जेस का फ्लो होना। अब मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना है और थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी लिखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी ये वर्ड आएगा रेट, इसका एक मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्जेस फ्लो हुए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं इसे? Q अपॉन T। अब देखो, अब मैं Q को क्या लिख सकता हूं? Q मतलब होता है चार्ज। अब मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होने वाला है, ये चार्ज फ्लो होने वाला है। अभी जरूरी तो नहीं है कि इतने पूरे कंडक्टर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, नहीं, गलत। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वहां पे वो कंडक्टर जो होते हैं आपका, ये समुंदर है इलेक्ट्रॉन का। इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन का समुंदर, मतलब कितना बड़ा बात होगी वो। कितने तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो जब मैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T लिखता हूं तो Q की जगह मुझे लिखना पड़ता है n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। n स्टैंड्स फॉर व्हाट? n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है n नंबर्स ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q को हमेशा याद रखना, क्या लिखा जाता है? n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जरा, अब अगर मान लो तुम्हारे पूरे कंडक्टर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपॉन टाइम लिख लेता हूं मैं पहले से, अपॉन टाइम लिख लेता हूं। अगर मान लो कि हमारे कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं इसे लिखता था n की वैल्यू 2। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तुम्हारा? 1.6 10 टू द पावर -19 अपॉन टाइम। ऐसे लिखता रहा मैं करंट को। फिर ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स होते, अगर मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स होते तो मैं यहाँ पे n की जगह लिखता था 100 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब जरा देखो नेक्स्ट आगे। अब इसके अलावा इसके क्या पूछते हैं? देखो, ये तो एकदम बेसिक लेक्चर हो गया अपना। आए थे हमने रूट डेफिनेशन भी देख ली और उसको किस फॉर्म में लिखना है ये भी हमने देख लिया। अब जरा देखो, और एक टाइप होता है करंट को लिखने का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को लिखने का, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। और इसमें सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या? देखो, एक्चुअली जब भी ये वर्ड आएगा ना इंस्टेंटेनियस, वहां पे आपको लिखना होता है लिमिट। क्या लिखना होता है? लिमिट। मैथमेटिकल टूल जो है तुम्हारा लिमिट, ये इसी वर्ड के लिए बना है, इंस्टेंटेनियस। टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे, टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे तुम्हारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। और इसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में ऐसे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ओके, यहां पे लिखते हो तुम डेल q अपॉन डेल t।
यानी कि एकदम छोटे से टाइम में, एकदम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्मॉल टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज व्हाट इंस्टेंटेनियस करंट। मैंने इंस्टेंटेनियस ये वर्ड पे ही अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाया है, जाके देखो मेरा वीडियो लेक्चर हो, उस पे इंस्टेंटेनियस वर्ड का आपको मीनिंग समझेगा। अब जरा समझो, इसे ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dq बाय dt, dq बाय dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट हो गया तुम्हारा dq बाय dt। अब ये टर्म देख रहे हो क्या यहाँ पे, देखो ये टर्म देखो, ये d बाय dt, d बाय dt मतलब होता है तुम्हारा रेट ऑफ फ्लो। रेट ये वर्ड का मीनिंग होता है d बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जब मैं लिखता हूं तो वो होता है d बाय dt ऑफ q। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब इसमें क्या सवाल बनते हैं, पहले सवाल प्रैक्टिस करते हैं अपन। देखो अभी बाकी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है नहीं और इसमें ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, इसमें सीधे एमसीक्यू पूछते हैं। अब जरा देखो पहला, सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे आपको, इफ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर इज फ्लोन या इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट, इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट फॉर समझ लो कि 40 सेकंड्स के लिए फ्लो हो रहा है, फॉर 40 सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस, फाइंड द चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। डीसी पांडे में सबसे पहला सवाल यही इस पे लेके आ गया है उन्होंने। देखो पहला सवाल क्या, आंसर कैसे निकालोगे। सबसे पहले कितना एम्पियर का करंट है, I इज 400 मिली एम्पियर। सबसे पहले कभी भी क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में करना, 400 मिली एम्पियर है उसको सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करो, दैट इज 400 10 टू द पावर -3 इनटू एम्पियर। मिली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -3, ये मीनिंग होता है उसका। उसके बाद क्या दिया आपको, टाइम दिया गया है कितना है, 40 सेकंड्स, इतना टाइम दिया गया है और पूछा गया है कि चार्ज कितना है, ये तो निकाल लेंगे, इजी है ये क्वेश्चन। तो देखो अभी I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय T। सो Q इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू T। I कितना आपका 400 मिली मतलब 10 टू द पावर -3, टाइम कितना आपका 40 सेकंड। अब ये आंसर कितना आएगा, देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 16 कूलम, इतना चार्ज फ्लो होगा। क्लियर? अब जरा बात करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो चुके होंगे 40 सेकंड में। अब ये फाइंड करेंगे अपन। अब वो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Q इक्वल्स टू व्हाट, N इंटू E, यानी N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q क्या है, टोटल चार्ज। कितना आंसर आया आपका टोटल चार्ज का, 16। ठीक है, कितना आंसर आया यहाँ पे लिखता होगा तो 16 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है वो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। So number of electron is what, 16 by 1.6 10 to the power -19, और ये कुछ हो जाएगा 10 into 10 to the power 19, so answer is 10 to the power 20 number of electrons फ्लो हो चुके हैं। कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड में। अगर आपका करंट कितना एम्पियर का हो, 40 मिली एम्पियर का, सॉरी 400 मिली एम्पियर का अगर करंट है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो को मैं इसी तरीके से स्ट्रेंथ जो है कि उसकी 5 या 10 मिनट के बीच में ही रखूंगा। ओके, और मेरे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए मेरी ऑफलाइन टॉपिक्स में या कोई भी आपको टॉपिक अगर बैकलॉग है तो आप मुझसे मिलने आ जाओ, मैं आपको टॉपिक कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।